दोस्तों नमस्कार। आज आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये पिंक जो है टोपी क्यों पहनी है और आखिर क्योंकि ये बच्चों की टोपी है और ये मैंने क्यों पहनी है। तो ये जो टाइम है, आज अगर आप देखें कि आज है 8 अगस्त और 9 अगस्त को हमारा है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में आप भाई बहन का त्यौहार है और इसमें भाई और बहन का एक अलग सा लगाव होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप अपने बचपन में दोबारा वापस चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप बड़े होने के नाते अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़े हो गए हैं और आप बहुत समझदार हो गए हैं, तो अगर आप मेरी मानिए तो आप इस त्योहार का मज़ा नहीं ले पाएँगे। अगर आपको इस त्योहार का मज़ा लेना है, या मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी त्योहार का कोई छोटी से छोटी सी अगर अगर आप देखो कि कोई जो बात है जो आपको खुश रखती है, तो बड़ी से बड़ी कोई बात है वो उतना खुश नहीं रख पाती है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी त्योहार आता है, अगर आप अपने बचपन से लेके और अगर आप जो भी आपकी उम्र है, अगर आप पूरा एक एनालिसिस करें इस पे कि आपका सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा, तो आप सोचेंगे कि शायद अगर मैं अपना आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो मुझे वो बहुत मज़ा था कि जब मैं कागज़ का जहाज़ बनाता था और मैं उसे उड़ाता था। मुझे वह बहुत अच्छा था कि जब हम जो है दोस्तों के साथ हम गाय चराने गाँव में जाते थे। या फिर बहुत अच्छा था कि जब हमने जब कोई गाँव में आता था तो वो हमें कुछ न कुछ चने या फिर कुछ मीठे कुछ दाने लाता था और वो हम खाते थे, चाहे वो बहुत कम होते थे। तो बहुत छोटे पल होते हैं। तो ऐसे ही त्योहारों के भी होते हैं, जैसे रक्षाबंधन का है। तो रक्षाबंधन में अगर इसका त्योहार का आपको असली मज़ा लेना है, तो आपको बहुत छोटा बनना होगा। अपने आप को जो भी आपके, चाहे आप किसी पोस्ट पे हों या आप कितने भी आप जो है जीवन में आपने सफलता पाई हो, आप उसको छोड़ दीजिए। आप अपने बचपन में आप एक बार याद कीजिए कि आप जब एक बहुत छोटे थे, जब आपके पास कुछ नहीं था और आप सिर्फ़ माँ-बाप पे डिपेंड थे। कोशिश कीजिए कि अगर आप जितना बचपन में अगर आपकी याद आपको अगर आपकी ताज़ा हो, तो आप जितना जा सकते हैं अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं, तो आप जाइए और फिर देखिए कि उस समय आप किस चीज़ से खुश होते थे, क्या चीज़ थी ऐसी कि जो आपको बहुत खुश कर देती थी। और अगर आप आप ये कह सकते हैं कि आप उसी समय में अब हम फिज़िकली तो नहीं जा सकते, पर कम से कम सोच के साथ आप, हम ये कहते हैं कि आप मानसिक सोच के साथ आप उसी अवस्था में जाएँ और तब इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाएँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं इस त्योहार को इस तरह से देखता हूँ कि इस त्योहार को ही नहीं, दिवाली का त्योहार हो और होली का त्योहार हो, तो मुझे याद है कि होली में कुछ लोग भीगने से डरते हैं। तो अगर आप भीगने से डरते हैं तो फिर आप मज़ा नहीं ले पाएँगे, ठीक है? अगर आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं और अगर आप कुछ बहुत रिलैक्स नहीं हो पाएँगे, अगर आप जो है एकदम खुल के जो है भाई-बहनों से बात कीजिए, उनकी बुराई कीजिए, उनकी अच्छाई कीजिए, उनकी तारीफ़ कीजिए, जैसे आप बचपन में करते थे। एकदम से हो सकता है वो गुस्सा हो तो उनको मनाइए। तो ये एक जो आपका उसके बाद जो आपको एहसास होगा, वो एक अलग सा एहसास होगा। और आपको रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ। और मेरी तरफ से कि आपका जो भाई-बहन का प्यार है वो हमेशा बना रहे। और मैं तो कहता हूँ भाई-बहन का क्यों, भाई-भाई का प्यार बना रहे, बहन-बहन का प्यार बना रहे। और ये एक यहाँ पे हम एक रेफ़रेंस के लिए भाई-बहन होते हैं, लेकिन आप जिस किसी से भी जुड़े हों अपने लाइफ़ में, आपका प्यार उसके साथ ऐसा ही बना रहे। तो आपके लिए फिर से मैं मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।